हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप का जो नया प्राइवेसी एंड पॉलिसी का जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। क्या ये जो अपडेट है ये आपके लिए कितना हार्मफुल हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब से ये अपडेट आया है ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में यही बात बोली जा रही है कि व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दो, उसके जगह पे हाइक या जो टेलीग्राम है या सिग्नल है, ये तीनों ऐप के अंदर से कोई भी एक ऐप यूज़ कर लो। तो अभी जान लेते हैं जो ये हाइक या टेलीग्राम या जो ये व्हाट्सएप है, इन तीनों के अंदर जो मेन डिफरेंस क्या है। मैं अभी तो बताऊंगा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के अंदर को जो मेन डिफरेंस है उसके बारे में। उसके बाद बात करेंगे जो नया अपडेट आया है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, व्हाट्सएप का ये जो नया अपडेट आया है इसके पहले जितना भी मैसेज था, मतलब व्हाट्सएप जो पॉलिसी से चलता था वो था एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। मतलब आप किसी को अगर मैसेज सेंड करते तो वो सिर्फ आप एंड वो जो मैसेज रिसीव करता है जो बंदा, वो ही पढ़ सकता है। बीच में से कोई भी बंदा या कोई भी जो व्हाट्सएप का अथॉरिटी है वो नहीं पढ़ सकता। मतलब ये जो मैसेज है ये सिर्फ दोनों बंदे के अंदर ही लिमिटेड रहता है, अदरवाइज वो ग्रुप में सेंड किया हो, ठीक है। मतलब ये मैसेज सिर्फ दो बंदे रीड कर सकते हैं। लेकिन जो ये नया अपडेट है इसके माध्यम से आपका जो मैसेज है ये व्हाट्सएप खुद भी पढ़ सकता है, या फेसबुक को भी डिलीवर कर सकता है, या इंस्टाग्राम को भी डिलीवर कर सकता है। क्योंकि ये जो मैसेज है इसके दौरान आपको टारगेट करा होगा आपको नया एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। मतलब जो अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ ज़्यादातर टेक रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हो तो आपको ध्यान में रखिए कि अगर आप फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन आता है अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के तरफ से, तो आप देखना उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। मतलब अगर आप कोई भी आईफोन 11 या आईफोन 12 के बारे में बात करेंगे आपके फ्रेंड्स के साथ, तो अगर आप आईफोन 12 में अमेज़ॉन में कोई भी सेल आते हैं तो उसमें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। कोई भी नोटिफिकेशन नोटिफाई मी जो आप ऑप्शन है वो क्लिक बिना किए हुए, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट्सएप क्यों ये कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, व्हाट्सएप का जो नया पॉलिसी आया है उसके दौरान आपका जो फ़ोन का मॉडल नंबर है, आईपी एड्रेस है, लोकेशन है, अगर आप कोई भी ग्रुप में है उसका ग्रुप का ऑल डिटेल्स और सबका नंबर, फ़ोन नंबर, सब कुछ व्हाट्सएप खुद चेक कर सकते हैं। और इसके हिसाब से अगर कुछ डेटा फेसबुक को सेंड करना पड़ता है व्हाट्सएप को तो वो भी करेगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये जो अपडेट है ये थोड़ा चिंतादायक है, क्योंकि ये जो अपडेट है इसके दौरान आपका जो पर्सनल डेटा है ये कोई थर्ड पार्टी ऐप के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये फेसबुक को सेंड करेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम को सेंड करेगा, और बीच में से कहीं पर अगर लीक भी हो सकता है तो ये पूरा आपका लॉस होगा, उसको कोई भी लॉस नहीं होगा। व्हाट्सएप का इसमें कोई भी घाटा नहीं जाएगा, जो लॉस होगा वो पूरा तरीके से आपका होगा। तो सिर्फ इसीलिए ज़्यादातर सोशल मीडिया ऐप में जो व्हाट्सएप को है अनइंस्टॉल करने की बातें चल रही है, ठीक है। तो अभी हम जान लेते हैं कि व्हाट्सएप एंड जो टेलीग्राम है इसका जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, और ज़्यादातर लोग टेलीग्राम को क्यों प्रेफर कर रहे हैं इस सिचुएशन में रहते हुए। तो जो व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो पहला पॉइंट है वो था, व्हाट्सएप अभी तक, मतलब ये जो अपडेट आया है इसके पहले जितने भी चैट्स, जितने भी स्टेटस वगैरह था, मतलब आप कोई भी फ़ोटो वगैरह सेंड करते थे वो एनक्रिप्टेड रहता था, मतलब दोनों बंदे के अंदर ही रहता है। लेकिन अपडेट के बाद ये जो प्राइवेसी एंड पॉलिसी है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। मतलब आपका स्टेटस, कोई भी चीज़, कोई भी मतलब इनबॉक्स में कोई भी अगर आप मैसेज भी सेंड करते हैं, वॉइस मैसेज हो, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज हो, सब कुछ व्हाट्सएप देख सकता है। लेकिन जो टेलीग्राम है ये भी एनक्रिप्टेड नहीं है, लेकिन आप मैनुअली जाके एक सीक्रेट चैट करके ऑप्शन रहता है टेलीग्राम में, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखें तो अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर आप कोई बंदे से या कोई भी आदमी से आप बहुत ज़्यादा एसेंशियल बातें करते हैं, तो उस हिसाब से अगर देखें तो आप उसमें सीक्रेट चैट ऑन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो वो पर्टिकुलर चैट इनक्रिप्टेड रहेगा, मतलब वो दो बंदे के अंदर लिमिटेड रहेगा, कोई थर्ड पर्सन आपको आपका जो चैट है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है, मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो है फाइल साइज़। मतलब जो व्हाट्सएप में लिमिटेड, अगर आप कोई भी डेटा, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोटोज़ कोई भी शेयर करते हो तो हाईएस्ट मैक्सिमम साइज़ वो 100 MB तक ही लेगा। 100 MB से अगर ऊपर होगा तो वो नहीं लेगा। लेकिन यहीं पर जो टेलीग्राम आता है उसमें हाईएस्ट जो डेटा कैपेसिटी है वो 2 GB है। मतलब आप 2 GB तक कोई भी डेटा आप दूसरे को सेंड कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, फ़ोटोज़ हो गया, वीडियोज़ हो गया, कोई भी रॉ फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं 2 GB के अंदर।
3 नंबर पॉइंट अगर जाना चाहते तो ये कोई टेलीग्राम का मतलब प्लस पॉइंट नहीं है, ये माइनस पॉइंट बोल सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में स्टेटस फीचर है जो टेलीग्राम में नहीं आता। तो अगर आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन जनाना चाहते हैं, मतलब बताना चाहते, अगर इंडिविजुअली अगर आप बताना नहीं चाहते, सबको बताना चाहते, तो आप स्टेटस नहीं दे सकते। उसके हिसाब से अगर देखें तो आपको अलग से ग्रुप बनाना पड़ेगा सबका, अगर सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहते, नहीं तो आपको मैनुअली जबकि सबको मैसेज सेंड करना पड़ेगा। लेकिन एक दोस्तों इधर पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो व्हाट्सएप में जो बीच में एक अपडेट आया था कि उसके हिसाब से अगर आप कोई भी फ़ोटोज़ या कोई भी फाइल आप शेयर करते हो तो हाईएस्ट 5 बंदे तक शेयर हो सकते हैं। लेकिन इधर पे टेलीग्राम में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे को तो अभी तक नहीं दिखा, शायद नहीं अपडेट में आ भी सकता है। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट दोस्तों, जो व्हाट्सएप में ग्रुप है, मतलब एक अगर आप व्हाट्सएप में ग्रुप खोलते हैं तो उसमें हाईएस्ट 250 बंदे को ऐड कर सकते हैं, मतलब 250 ग्रुप मेंबर हो सकते हैं एक ग्रुप में। लेकिन जो टेलीग्राम है उसमें 2 लाख तक आप मेंबर को ऐड कर सकते हैं, मतलब 2 लाख बंदे को आप ऐड कर सकते हैं एक ही ग्रुप के अंदर। तो आप ज़्यादा कोई बड़े प्रोजेक्ट में अगर काम करते तो ये टेलीग्राम आपको ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में। और दोस्तों जो टेलीग्राम है इसमें एक बोनस पॉइंट है, मतलब अगर आप कोई क्रिएटर हो, मतलब आप वीडियो वगैरह बनाते हैं, अगर आप मीम्स वगैरह बनाते हैं, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है तो आप आपका बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हैं। मतलब आपके पास एक यूट्यूब के जैसा अलग सा चैनल होगा जहाँ पे बंदे लोग, मतलब जहाँ पे आपका जो व्यूअर्स है, जहाँ पे आपका कस्टमर्स वगैरह है, उधर पे आके आपका प्रोडक्ट खरीद भी सकते हैं, आपके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसा एक फीचर्स है जो आपको व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है टेलीग्राम के साथ अगर देखें तो। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट है, जो अगर आप व्हाट्सएप में किसी बंदे को मैसेज करना चाहते हो, अगर आप किसी बंदे का अकाउंट खोजना चाहते हो, तो उसके लिए आपको उस बंदे का फ़ोन नंबर आपको कांटेक्ट में सेव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप कांटेक्ट में आप उसका नंबर मिलेगा, उसका अकाउंट मिलेगा। उसके बाद आप जाकर मैसेज या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर कर सकते हो। लेकिन इंस्टाग्राम में ऐसा नहीं है, मतलब टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में अगर आप किसी को अपना नंबर, पर्सनल नंबर आप देना नहीं चाहते तो आप आपका यूज़र आईडी भी शेयर कर सकते हो। आप यूज़र आईडी के साथ भी आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में आप आपका नंबर रिवील नहीं करना चाहते, तो इन सिचुएशन में ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है, अगर आप व्हाट्सएप में कोई भी फाइल वगैरह सेंड करते हो, कोई फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करते हो, तो वो कॉम्प्रेस्ड होके जाता है, मतलब उसका जो रेजोल्यूशन है और जो उसका जो क्वालिटी है वो फट जाता है। इसके लिए व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट वाला फ़ाइल है, लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ आप ज़्यादा बड़े साइज़ का जो फ़ाइल है वो आप सेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के साथ आप कोई भी वीडियो ज़्यादातर अच्छे क्वालिटी में नहीं सेंड कर पाओगे अगर उसका साइज़ ज़्यादा होगा तो। लेकिन टेलीग्राम में ऐसा नहीं है। टेलीग्राम में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कॉम्प्रेस करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर आप, मेरे को जितना मालूम है, अगर आप डिफ़ॉल्ट सेंड करते हैं तो वो कॉम्प्रेस नहीं होके जाता, मतलब वो आप जैसे सेंड करोगे वो वैसा ही जाएगा। फाइल का जो क्वालिटी है, जो रेजोल्यूशन है, वो कभी नहीं घटता। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप ज़्यादा डिटेल कोई फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करना चाहते हैं आपके दोस्तों को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा टेलीग्राम को यूज़ करने में। तो दोस्तों ये जो मेन पॉइंट्स कुछ रहे हैं, मतलब जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के अंदर, वो मैं बता चुका हूँ। इसके दौरान, मतलब इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैं बता दिया। अब दोस्तों बात करते हैं जो प्राइवेसी पॉलिसी का नया अपडेट है। ये सुनने में तो बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि व्हाट्सएप का अकेला ये जो प्राइवेसी पॉलिसी अप्लाई करता है, नहीं दोस्तों, फेसबुक भी सेम प्रोसेस अप्लाई करता है और इंस्टाग्राम भी सेम प्रोसेस अप्लाई करता है, ठीक है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है अभी तक, क्योंकि जो हमारा जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है वो गूगल के ऊपर बेस्ड है और गूगल खुद भी ये करता है। लेकिन गूगल का जो मतलब जो हमारा जो डेटा है वो गूगल के पास ज़्यादा सेफ़ रहता है, क्योंकि फेसबुक का जो कभी कभी डेटा ब्रीच होता रहता है, तो फेसबुक के पास जितने भी डेटा है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं रहता। और कुछ ही दिन पहले भी फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ था, तभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि फेसबुक बैन कर दो, फेसबुक को अनइंस्टॉल कर दो, ऐसा कुछ वैसा कुछ, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करे। और वैसे भी मैंने जितना देखा व्हाट्सएप का जो ये नया अपडेट आया है, उसके दौरान मेरे ज़्यादातर 90% फ्रेंड्स वो उसको रीड नहीं करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर देखें तो ज़्यादातर लोग को इसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि व्हाट्सएप के नया एप्लीकेशन में क्या अपडेट आया क्या नहीं आया।
और दोस्तों व्हाट्सएप इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, अगर डेटा ब्रीच होता है तब गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो संभाल के दोस्तों। तो अब दोस्तों अगर जानना चाहते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, तो मैं बोलूँगा व्हाट्सएप के ये जो नया ऑप्शन आया, मतलब जो नया अपडेट आया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये जो प्राइवेसी पॉलिसी का जो मतलब अगर आप एग्री नहीं करते तो 8 फरवरी के बाद आपको आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो सकता है, मतलब डिलीट कर देगा व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको ये एक्सेप्ट नहीं करके कोई भी उखाड़ नहीं सकते, कुछ भी उखाड़ नहीं सकते, आपका पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट व्हाट्सएप को प्रेशर क्रिएट करे कि इसका जो डेटा है, हम मतलब हम लोगों का जो डेटा ये किन किन सिचुएशन में व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन गवर्नमेंट पेश करता है, तो उसके हिसाब से हम बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। हाँ, अगर आप आपके जो जितने भी कॉन्टैक्ट्स वगैरह है आप पूरा तरीके से टेलीग्राम में शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप करिए। व्हाट्सएप को इतना प्रेफरेबल नहीं करता मैं अभी तक, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर डेटा ब्रीच नहीं होता तो। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ भी करते तो किसी भी तरह का ऐसे आपका जीमेल का पासवर्ड, कोई भी बैंक रिलेटेड कोई भी डिटेल्स, आपका कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कुछ भी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो व्हाट्सएप में शेयर मत कीजिए। नॉर्मल मैसेज करके सेंड कीजिए। अगर आप सेंड नहीं करना चाहते तो वीडियो कॉल में बोल दीजिए, फ़ोन करके बोलिए, लेकिन व्हाट्सएप में शेयर मत कीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप अब इनक्रिप्टेड नहीं रहा। क्योंकि व्हाट्सएप में आप जो भी सेंड करते हो वो व्हाट्सएप खुद भी पढ़ सकते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको कोई भी एसेंशियल डेटा आपको सेंड नहीं करना चाहिए व्हाट्सएप के दौरान। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरा कंटेंट को पसंद करते तो लाइक कर सकते, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, और प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो अपडेट है ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।